अपने दर्शकों को बता दें, जिस खबर की आशंका थी वो सच साबित हो रही है। 26 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ रही है। नाम पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर लोगों को मारा गया है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आशंका तो सच साबित हो रही है। यहां पर एक और दुखद बात सामने आ रही है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, बाकायदा उनका धर्म, आइडेंटिटी पूछकर। जी हाँ, वो जो मंशा उनकी थी समझा जा सकता है कि एक तो माहौल ख़राब करने की और वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर को लेके, दूसरा इसी बहाने कुछ विद्वेष फैला देने की और इस तरह की बात जानबूझ के कहना और बोलना ताकि ये चीज़ें आगे फिर बढ़े। तो आतंकवादी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी अपनी मंशा में पूरी तरह से वो प्लानिंग के साथ थे कि उनको क्या करना है। लेकिन अब जो हो रहा है वो उसमें ये हो गया कि उन्होंने ठीक है कि इस घृणित कार्य को अंजाम दे दिया, लेकिन उससे चाहे एजेंसीज हो, फौज के लोग हों या सरकार के लोग हों या स्थानीय प्रशासन हो, उनके मनोबल पर कोई ऐसा असर नहीं है। उनको ये पता है कि हाँ, आतंकवादियों को कहाँ पहुँचाना है और उसके लेकर सुरक्षा बलों का जो ऑल आउट ऑपरेशन चलता है, खासतौर पर ऐसी घटना के बाद, वो ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है और बहुत जल्द इसके नतीजे भी आपको नज़र आने शुरू हो गए। एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके पीछे जो कौन थे, उसकी मदद किसने की। इन सारी चीज़ों को लेकर अब सुरक्षा बलों का अपना जो काम है वो उस काम पे कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जो घायल हैं उनको मदद देने के लिए काम कर रहा है, या फिर जो कैजुअलिटीज़ हुई है उनके परिवार के लोगों को क्या कुछ राहत दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। तो जिसका जो टास्क है वो टास्क ऑलरेडी चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह जैसे श्रीनगर लैंड करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि बैठकों का सिलसिला चलेगा और बहुत जल्द। देवेंद्र जी, सरकार का किस तरह से इसका जवाबी कार्रवाई होगी, किस तरह से इस बदले को पूरा किया जाएगा और क्या सख्त मैसेज दिया जाएगा, उसके लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। खुद गृह मंत्री जो हैं वो रवाना हो चुके हैं कश्मीर के लिए और अब से कुछ ही देर में वो वहां पहुंच भी जाएंगे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और अभी सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग है। विक्टर फोर्स के आला अधिकारी उसे लीड कर रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल, अगर सरकार के इस मसले को लेके भी काम करने के तरीकों को देखें तो जैसे इस घटना के बारे में शीर्ष स्तर पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी मिली, जो उन्होंने बैठक की थी उसमें होम सेक्रेटरी और आईबी डायरेक्टर के साथ फौज के भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से सीधा सख्त यह संदेश था कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कराया जाए और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इन सारे प्लानिंग पे बात हुई है। तो श्रीनगर जाने से पहले दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक हुई है और उन 1.5 घंटे की बैठक में भी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। स्थानीय प्रशासन, डीसी हों या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हैं, उनका अपना जो काम है लोगों को राहत देना, मदद देना, उन सारी चीज़ों को लेकर वो अपने काम में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ फौज के लोग एक्शन में जुटे हुए हैं और जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमें ये इंडिकेट किया गया है कि बहुत जल्द इसको आपको नतीजे के तौर पे भी दिखेंगे कि जो भी इस घृणित कार्य के लिए जो उत्तरदायी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा। जिस तरह से इस निर्मम कृत्य को अंजाम दिया गया है, 26 टूरिस्ट जिस आतंकी हमले में मारे गए हैं, यह खबर आ रही है और अब होगा ऑपरेशन बदला भी और जिसके लिए पूरा फ्री हैंड होगा और गृह मंत्री खुद श्रीनगर पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और ज्यादा ऑपरेशन इंटेंसिफाई होगा। साल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। धारा 370 हटने के बाद का सबसे बड़ा हमला है और ये हमला ऐसा है कि जिसमें टारगेटेड किलिंग खुल के हुई, बाकायदा नाम पूछा गया, आईडी कार्ड देखे गए और उसके बाद लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आप सोच के देखिए, 3 से 5 मिनट तक 300-400 लोग एक मैदान में मौजूद हों और 50 राउंड से ज्यादा रुक रुक कर फायरिंग की जाए। ये संख्या ज्यादा बढ़ भी सकती है। तो फिर क्या कुछ हुआ होगा वहां पर, कैसा खौफनाक भयावह मंजर होगा, चश्मदीदों की ज़बानी